मतलब साफ तौर पर यह कि एक बड़ा जो नंबर है वो एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन 46 विधायकों के साथ होने का वो जो दावा कर रहे हैं उसमें जानकारी ये आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से कि 30 विधायक शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जिन 3 निर्दलीयों की बात कर रहे हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और इसके अलावा एक नितिन देशमुख जो वापस लौट आए हैं उनका जिक्र हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर 5 बज चुके हैं, 5:02 का वक्त, और इस बगावत, इस महासियासत में जो तूफान आया हुआ है महाराष्ट्र में, उस पर संबोधन अब उद्धव ठाकरे का होने वाला है। और देखिए 37 की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि 37 अगर विधायक हो गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से तो 30 हैं। अभी चंद्रकांत पाटिल बताया जा रहा है 3 से 4 विधायकों को लेकर और पहुंच रहे हैं। यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, 34 में से 3 निर्दलीय, 1 वापस आ गए, बचे 30, तो मतलब 30 शिवसेना के विधायक एट प्रेजेंट अभी शिंदे जी के पास 30 है। फिर देखिए बिल्कुल अभी जो खबर यही आ रही है कि 34 विधायकों का जो एक रेजोल्यूशन पास कराकर और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भेजा गया था उसमें 34 एमएलए थे, लेकिन 34 में से एक नितिन देशमुख वापस आ गए। उन्होंने आरोप अपना लगा दिया बीजेपी के ऊपर ही कि उनका किडनैप किया गया। और बाकी में जो 33 बचे यानी 33, उनमें से भी 3 एमएलए निर्दलीय हैं, यानी कि शिवसेना के अगर माने जाए तो केवल 30 विधायक हैं। और जिसमें से एक दावा और किया जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो 4 एमएलए को लेकर निकले हैं। अगर उन चारों को भी मान लें कि वो शिवसेना के हैं तो 34 की संख्या पहुंचती है, लेकिन चाहिए 37, यानी कि अभी भी जो नया गुट बनाना है या शिवसेना को तोड़ना है तो 3 विधायकों की कमी अभी भी है। यानी कि एक लंबा खेल अभी तक चलता रहेगा, सियासत है लगातार इस तरह के उठापटक जो आजमाइश, इस तरह की कवायद देखने को मिलती रहेगी अमन। और सबसे बड़ी बात जी, 37 से कम हुए तो क्या होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होगा? फिर क्या कार्रवाई? 37 से कम हुए तो देखिए 37 अगर पूरे नहीं हो पाते हैं तो जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनके अनुसार वो नया गुट नहीं बना सकते, यानी कि नई पार्टी नहीं बना सकते, क्योंकि 2/3 बहुमत होना जरूरी है, 2/3 सदस्यों की संख्या होना जरूरी है। अगर ऐसे नहीं होता है तो अगर और जो पार्टी की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे के द्वारा उसमें वो नहीं पहुंचते हैं तो उनको एक आधार मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, क्योंकि व्हिप जारी किया गया। आप देखते हैं जब भी सदन में कोई भी बिल पास होता है तो पार्टियां अपने अपने सांसदों को या विधानसभा में अपने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करती हैं, और जो उस व्हिप का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आधार बनता है। और यही कार्रवाई करने का आधार उद्धव ठाकरे की तरफ से बनाया गया। यानी जो कानूनी दाव पेच है अब उनमें यह पूरा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जरूरी आंकड़ा है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों के साइन से यह संख्या थोड़ी गड़बड़ा गई। जो बार बार एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि उनके पास 46 एमएलए हैं, तो वो हवा तो तभी निकलती हुई दिखाई दे रही है कि वो 34 के साइन है। 34 में भी 4 एमएलए, एक 3 निर्दलीय और एक वापस हो गए, तो 30 की संख्या रह गई। 4 माने जा रहे हैं कि और पहुंचाए जा रहे हैं, तो तब भी 34 यानी कि 34 की संख्या होती है। तो जो नियम है उनके अनुसार चलेगा। अब फेसबुक लाइव पर उद्धव ठाकरे लाइव आएंगे, तो जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं तो जो नेता सामने आता है जनता के, वो अपने को पीड़ित पक्ष दिखाता है, एक सहानुभूति अपने लिए लेने की कोशिश करता है। और शायद यही अब राजनीतिक कार्ड उद्धव ठाकरे के द्वारा खेला जाएगा। वो महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे कि किस तरह से उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। यतेंद्र, जो चिट्ठी आई है, मैं अरुण आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के अरुण, जो शिंदे की चिट्ठी है उसमें तो लिखा गया कि भाई मुझे 31 अक्टूबर 2019 को विधायक दल का नेता मुझे चुना गया था एकनाथ शिंदे, तो मैं ही हूं शिवसेना, मेरी असली शिवसेना का बॉस मैं हूं। वो जो बैठक बुला रहे हैं वो ही उनका फैसला ही अवैध है। अब तो लड़ाई ये होगी है कि शिवसेना का बॉस कौन? असली शिवसेना मेरी है, उनकी नकली शिवसेना है। शिवसेना किसकी? अरुण देखिए अमन देखिए, लोकतंत्र में शिवसेना उसकी जिसके पास ज्यादा विधायक हों। अभी ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए शिवसेना उनकी है फिलहाल। टेक्निकल पॉइंट्स में अगर आप बात करते हैं, चूंकि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो एनसीपी के हैं, तो जो आप पूछ रहे थे कि अगर संख्या 37 नहीं होगी तो क्या होगा, यही एक बात पक्ष में है जो महाविकास अघाड़ी है। और यही बात शरद पवार चाहते थे, जो महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी, कि आपको टाइम बाई करना चाहिए, आपको विश्वास मत हासिल करने की तरफ जाना चाहिए। आप पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाइए, व्हिप जारी करिए, और अगर ये लोग नहीं आते तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, इनको सस्पेंड करिए। इससे होगा क्या, उपाध्यक्ष चूंकि एनसीपी के हैं तो वो चाहे तो मामले को लटका सकते हैं। अगर कोई कोर्ट चला जाए तो मामला लंबा खिंच सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो कहते हैं कि डिसीजन
सरकार किसकी बनेगी, बहुमत किसका होगा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर जैसे ही ये मामला जाता है तब वैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना तय है। 37 हो या 34 हो या 30 हो, बहुमत खो चुकी है। ये सरकार अल्पमत में सरकार है, और अगर राज्यपाल चाहते हैं कि बहुमत परीक्षण सदन के अंदर हो, तो ऐसी हालत में उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है। और आपने देखा राज्यसभा चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की टोटल संख्या अपने सदस्यों और जो बाकी दल हैं या फिर निर्दलीय, उनको लेके 113 ही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के जरिए 135 तक उनकी संख्या पहुंच गई थी। तो बीजेपी आज के दिन में, और एक और बात अमन, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही विकास अघाड़ी, उसकी वजह है क्योंकि पहले गुप्त मतदान से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता था। इन्होंने कहा कि हम वॉइस वोट से कराएंगे, राज्यपाल ने उस पर सवाल उठा दिए, मामला कोर्ट में भी चला गया और अभी तक स्पीकर नहीं चुना जा सका नाना पटोले के जाने के बाद। उसकी यही वजह कि सरकार डर रही थी कि अध्यक्ष के चुनाव में ही हम हार जाएंगे और अगर वहां हार गए तो सरकार गिर जाती। नहीं, लेकिन इसमें तो ये जो एकनाथ शिंदे ने जो चुना है वो है भारत गोगावले, इनको शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त कर लिया गया है। वो कह रहे हैं कि आज शाम विधायक दल की बैठक के संबंध में सुनील प्रभु द्वारा जारी किया गया आदेश अवैध है, असली शिवसेना मेरी है, मैं शिवसेना का विधायक दल का नेता हूं, मुझे चुना गया था और भारत गोगावले को शिवसेना विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त कर लिया गया है। 5 बज चुके हैं, देखिए इंतजार हो रहा है। उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त सामने होंगे स्क्रीन, वो फेसबुक लाइव करेंगे, फेसबुक लाइव होगा। 5 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई है, यह दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से। वहां तो विधायक ही नहीं पहुंचे, 15-16 पहुंचे हैं, मेरे पास हैं 30 के करीब। 6 बजे, अच्छा बड़ी खबर, 6 बजे शरद पवार से मिलेंगे उद्धव ठाकरे। अब क्या होगा आगे, महाराष्ट्र में क्या होगा, अभी उद्धव ठाकरे आने वाले हैं, फेसबुक लाइव करेंगे। फिर 6 बजे सीएम आवास पर उनकी कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गई है, यह भी एक राहत की खबर महाविकास आघाड़ी के लिए। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है उद्धव ठाकरे की, और अब वो शरद पवार से मिलेंगे 6 बजे। 5 बज चुके हैं, उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त सामने आएंगे। मेरी सहयोगी आशिका गुवाहाटी से मेरे साथ हैं। आशिका, फाइनल फिगर क्या है फिलहाल? 30 है ना, 4 और अगर पहुंच गए तो ज्यादा से ज्यादा 34, 37 तो तब भी नहीं है। आशिका, देखिए दावे कई हो रहे हैं कल से, लेकिन वास्तविकता क्या है ये सामने फिलहाल जो आ रही है। एक विधायक वापस लौट चुके हैं, आरोप लगा दिया है, और दूसरी तरफ 4 विधायक और आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो शिवसेना के ही हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं या कांग्रेस के जो बातचीत चल रही थी 2 विधायकों की, कहीं वो तो नहीं है। तो अगर शिवसेना के 37 नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंट मिलाकर होते हैं, तो क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ के घेरे में आएंगे या नहीं घेरे में आएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। अभी तस्वीरें मैं यहाँ की दिखाऊं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ये वो होटल है जहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था कई विधायकों का, और कई को अब भी साधने की कोशिश में है। अमन, देखो एक सवाल ये भी है, अरुण मैं 1 मिनट दिवाकर आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक अरुण आपसे सवाल ले रहा हूं। अल्पमत की सरकार भी तो देखिए ना, क्या वो भी ऑप्शन है क्या अरुण, कि भाई अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो बहुमत का आंकड़ा नीचे गिर जाएगा, ये सदन में गिने नहीं जाएंगे, तो फिर बहुमत का आंकड़ा नीचे गिर जाएगा, तो किसी तरह से फ्लो टेस्ट पास हो जाएगा अगर इन पर कार्रवाई हो जाती है तो, अगर 37 नहीं होते हैं तो। अरुण, ये भी पॉसिबिलिटी? तो अमन ऐसी हालत में हो सकता है बीजेपी को फायदा मिल जाए, क्योंकि बीजेपी ने अभी 135 तो उन्होंने दिखा दिया है विधान परिषद के चुनाव में। तो अगर विधायकों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ मार्क भी कम हो जाएगा, तो ये फायदा भी बीजेपी ले जा सकती है। क्योंकि मेरी जो जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के भी 5 से 7 ऐसे एमएलए हैं जो इनके संपर्क में हैं। तो अगर वो क्रॉस वोट कर देते हैं मत परीक्षण के दौरान, बाद में भले उनके ऊपर कार्रवाई होती रहे। देखिए इसमें कई टेक्निकल मामले हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक हैं उनमें से ज्यादातर ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर क्या किया पार्टी ने, अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं कर पाई है। कांग्रेस के 3 ने किया था, अभी तक क्या किया कांग्रेस ने, उन पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो पा रही है। उनका विधानसभा उपाध्यक्ष उनके पास है। कहने का मतलब यह है कि जब एक बड़े अंतर से एकनाथ शिंदे विधायकों को अपने साथ रखने में सफल हो पा रहे हैं, तो यहाँ की कोई रणनीति काम नहीं कर रही है। ये एक बात जरूर है अमन, कुछ समय ये बाई कर सकते हैं, उसमें पेच फंसा सकते हैं, दांव पेच फंसा सकते हैं। क्योंकि अभी विधानसभा में जो चिट्ठी लिखी एकनाथ शिंदे ने, वहां के सेक्रेटरी को क्या एकनाथ शिंदे की हैसियत पता है कि आज उनके पास कितने एमएलए हैं, क्या वो कितने प्रभावशाली हो चुके हैं, ये पता उनको है कि वो शिवसेना की तरफ से जो पत्र जाता है सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो उपाध्यक्ष हैं वो एकनाथ शिंदे को कितना एंटरटेन करेंगे, कितना शिवसेना को एंटरटेन करेंगे, इसमें कई कानूनी दावपेच है, कई पहलू हैं। गवर्नर की भूमिका इसीलिए अहम है, और गवर्नर की भूमिका
बीजेपी को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा दल वो है, और अगर एकनाथ शिंदे 30, 35, 36 विधायकों के समर्थन की भी चिट्ठी दे देते हैं तो हो सकता है कि उनको सरकार बनाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अल्पमत में अगर वो आ गए हैं, आज के दिन में भी अगर वो विधायक गुवाहाटी में रुक जाते हैं तो भी अगर बहुमत परीक्षण में बहुमत साबित करना हुआ तो ज्यादा मुश्किल महाविकास अघाड़ी को होगी बनिस्पत की बीजेपी के। और वो डिजिटल परेड भी कराना चाह रहे हैं यतेंद्र, ये भी खबर है कि शिंदे साहब डिजिटल परेड कराना चाह रहे हैं, उसके लिए समय मांगा है राज्यपाल से कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितने विधायक हैं, डिजिटल परेड। देखिए बिल्कुल समय मांगने की खबर आई है एकनाथ शिंदे के द्वारा कि वो डिजिटल परेड कराना चाहते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल के सामने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो करना चाहते हैं। समय मांगा है, लेकिन राजभवन की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि समय मांगा है, अगर मांगा है तो क्या समय कब का मिलेगा, तो राजभवन की तरफ से जानकारी नहीं मिली, क्योंकि राज्यपाल खुद संक्रमित हैं। अगर कोई भी मीटिंग इस तरह की होती है और समय मांगा जाता है तो जाहिर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मांगा जाएगा, लेकिन राजभवन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन बात यही है कि अगर 30 विधायकों को लेकर ही वो सामने जाएंगे राज्यपाल के सामने तो किस तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि 37 की संख्या है, जो अरुण भी कह रहे थे, जो हमने भी सुबह बोला था कि डिप्टी स्पीकर की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि संविधान के अनुसार जो स्पीकर की पावर होती है वो डिप्टी स्पीकर की होती है, और ऐसे में अगर इनको अयोग्य साबित कर दिया जाता है, जो 30 विधायक जो शिवसेना के गए हैं, तो उसके बाद संख्या जरूर कम हो जाएगी। तो बीजेपी को उम्मीद जरूर है कि कुछ एक बड़ी खबर यतेंद्र, बैठक रद्द हो गई है। ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे द्वारा जो बुलाई गई थी 5 बजे बैठक, वो रद्द कर दी गई है। उसके लिए बाकायदा व्हिप जारी किया गया था, शाम 5 बजे व्हिप जारी करके विधायकों को वर्षा बंगले पर बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री के ताजा तय शेड्यूल में मीटिंग का जिक्र नहीं है, मतलब 5 बजे जो बैठक होनी थी वो भी। अब दिवाकर मेरे साथ इस वक्त है, दिवाकर भी आपको नजर आ रहे हैं। दिवाकर, 5 बजे वाली बैठक रद्द, वैसे 5:15 हो गए। जी अमन, जो ताजा शेड्यूल सीएमओ ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का, उसके मुताबिक सिर्फ जो 5 बजे का संबोधन है उसका जिक्र है। इसके अलावा किसी भी बैठक का, किसी भी और संबोधन का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो 5 बजे व्हिप जारी करके जो बैठक बुलाई गई थी शिवसेना के द्वारा, वो रद्द कर दी गई है। जो एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के पास इतने विधायक नहीं है, सिर्फ 15-16 विधायक ही वहां पर हैं, क्योंकि बाकी के विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसे में अब जबकि मुख्यमंत्री जब संबोधन करेंगे तो क्या बोलते हैं उस पर सबकी निगाहें होंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे द्वारा जो बुलाई गई विधायकों की बैठक थी वो रद्द हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। शाम 5 बजे जो व्हिप जारी करके सभी विधायकों को वर्षा बंगले पर बैठक में शामिल करने के लिए बुलाया गया था, उस बैठक को रद्द करने की खबर आ रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री का जो लेटेस्ट शेड्यूल आया है उसमें इस मीटिंग का जिक्र नहीं है। इसका साफ मतलब ये कि 5:14 पर शिवसेना विधायकों की बैठक को रद्द करने की जानकारी आ रही है। साथ ही जो फेसबुक के जरिए वो जुड़ना चाहते हैं उसका इंतजार जरूर किया जा रहा था। जो व्हिप जारी हुआ था उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो कैंसिल हो गई है बैठक, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि उद्धव की जो मौजूदा शेड्यूल है जो आगे बैठकों का, उसमें सबसे पहला ये कि वो फेसबुक के जरिए जनता से संवाद करने वाले हैं, और 6 बजे शरद पवार से उनकी मुलाकात वर्षा बंगलों पर होने वाली है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या डिटेल्स आ रही है, क्यों रद्द करना पड़ा है? देखिए, जाहिर तौर पर अब मुख्यमंत्री ने अपनी रणनीति चेंज की है प्रीति, क्योंकि अब वो सीधा महाराष्ट्र की जनता से संवाद करना चाहते हैं, और यही वजह है कि 5 बजे जो व्हिप जारी करके बैठक बुलाई गई थी सभी विधायकों के, उस व्हिप में ये चेतावनी भी दी गई थी कि जो भी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होगा उसकी सदस्यता पार्टी की तरफ से रद्द कर दी जाएगी। एक चेतावनी थी जो विधायक बगावती हुए हैं उनके लिए। लेकिन अब जबकि 5 बजे खुद महाराष्ट्र की जनता से संबोधन करने वाले हैं तो इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, और इसका कंफर्मेशन जो महाराष्ट्र सीएमओ ऑफिस से जारी किया गया उसके मुताबिक सिर्फ अब तक के शेड्यूल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यही संबोधन है जो महाराष्ट्र की जनता के नाम होना है। और ऐसे में जो शरद पवार से 6 बजे उनकी मुलाकात है, अगला शेड्यूल वो है। तो जाहिर तौर पर जो बैठक थी, जो जानकारी मिल रही है कि वो रद्द कर दी गई है। हालांकि ये बैठक दोबारा कब होगी अब तक उसका शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 15 से 16 विधायक हैं जो कि वर्षा बंगले में मौजूद हैं, इसके अलावा जो बहुमत है वो सिर्फ उनके पास है। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता के सामने क्या रखते हैं, ये देखने वाली अहम बात है, सबकी निगाहें उसी पर हैं। पूछ रहा हूँ, बैठक रद्द हुई है? रद्द तो नहीं हुआ ना जी, 5:15 हो गए, 5 बजे संबोधन था, बैठक रद्द हुई है, संबोधन तो है ना अभी? जी
देखिए, संबोधन है अमन, संबोधन होना है, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लेकिन बैठक का जो शेड्यूल है, जो ताजा शेड्यूल आया है सीएमओ महाराष्ट्र का, उसमें उस बैठक का जिक्र नहीं है। आमतौर पर जब मुख्यमंत्री का कोई शेड्यूल आता है तो उसमें बाकायदा पूरे दिन का जो है उनका शेड्यूल होता है कि कितने बजे मुख्यमंत्री कहां पर रहने वाले हैं, कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कौन सी बैठक में वो शामिल होने वाले हैं, ये तमाम जिक्र उस शेड्यूल में रहता है। लेकिन अब ताजा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें उस बैठक का जिक्र नहीं है। और जैसा पहले की हमने जानकारी ये दी कि 6 बजे शरद पवार से वर्षा बंगलों पर उनकी मुलाकात होनी है। तो इस संबोधन के बाद, इस संबोधन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात में क्या बात होती है, इस पर सबकी निगाहें हैं कि सरकार को बनाने वाले शरद पवार ही थे। शरद पवार ने चाणक्य की भूमिका निभाई थी, तीनों पार्टियां एक साथ आई थी और सरकार बनी थी। अब जबकि शिवसेना मुश्किल में है, उसके तमाम विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं। सबसे खास आदमी दायां हाथ माने जाते थे एकनाथ शिंदे, वो जो है सीधा उद्धव ठाकरे से टक्कर ले रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी बात अरुण यतेंद्र, एक कमेंट आपका भी, क्योंकि कभी भी अभी उद्धव ठाकरे जी आ जाएंगे। एक कमेंट पहले अरुण, आपका क्या ऑप्शन क्या है, क्या कह सकते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे फिलहाल जो स्थिति है, उनकी पकड़ पार्टी पर एकदम ढीली पड़ गई है। उनके पास विधायकों की संख्या 1.5 दर्जन से ज्यादा नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, 35 तक विधायक हैं। पार्टी एक तरह से शिवसेना उनके हाथ में है और अगर इतने विधायक उनके पास हैं तो उनको अलग गुट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जैसे ही 35 विधायक उनके साथ दिखेंगे, एक जो 2 विधायक जो होते हैं, जो फेंस सीटर होते हैं, वो मौका देखते हैं, वो भी चले जाते हैं और सरकार बनती दिखेगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते दिखेंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते दिखेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों की इतनी ताकत है महाराष्ट्र में। यहाँ अगर आप बात करेंगे लोकल लोगों से तो वो कहेंगे उनके हर पार्टी में लोग हैं, वो इस पार्टी से 2-4 और लोगों को तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर वो 35 की संख्या जुटा सकते हैं तो वो 37 की संख्या भी जुटा सकते हैं। तो अगर उद्धव ठाकरे की बात करें, उनके पास 2 ऑप्शन है सुबह से। पहला तो वो टाइम बाई करें, इस तरह से बैठक बुला करके उनको सस्पेंड करने की बात करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करें, उपाध्यक्ष के पास जाएं, कोर्ट में मामला जाए, मामला लंबा खींचे। लेकिन दूसरा विकल्प है वो कि इस्तीफा देकर के और सदन को भंग करने की सिफारिश करें। लेकिन वहां पेच ये है कि भगत सिंह कोश्यारी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि राज्यपाल का काम ही होता है कि एक स्थिर सरकार की संभावना तलाशे। उनको दिखेगा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसको वो न्योता देंगे सरकार बनाने के लिए, उसके साथ एकनाथ शिंदे आ जाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने जो मैनेजमेंट दिखाया है फ्लोर ऑफ द हाउस, उनके पास बहुमत है और वो बहुमत साबित कर देंगे। इसलिए समय चाहे जितना ले लेंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन सरकार उनकी नहीं बच रही। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, और बिल्कुल अरुण, क्योंकि देखिए आपसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब जनता को संबोधित करेंगे तो जो संभावनाएं जो आप बता रखी हैं, जो यतेंद्र लगातार बता रहे हैं, क्योंकि यतेंद्र भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नंबर गेम्स क्या कह रहे हैं। यतेंद्र, एक बार फिर से, क्योंकि समझना चाहेंगे कि आखिर नंबर गेम्स का, क्योंकि ये पूरा खेल है, नंबर गेम के जरिए सरकार बनेगी, सरकार गिरेगी, क्या कुछ होगा, एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संबोधन से पहले समझना चाहेंगे कि आखिर क्या नंबर गेम कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पास कितने नंबर है और फिलहाल मुख्यमंत्री के पास कितने? देखिए, बिल्कुल सारा खेल नंबरों का है और नंबरों के आधार पर ही राजनीति चल रही है। और फिलहाल जो नंबर हैं, जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, तो वो कहीं ना कहीं उससे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्रस्ताव, जो रेजोल्यूशन पास करके भेजा था, उसमें 34 विधायकों के साइन है, लेकिन उसमें 34 में से 3 विधायक निर्दलीय हैं और 1 विधायक जो नितिन देशमुख हैं वो वापस आ गए। और उन्होंने गंभीर आरोप भी लगा दिया है कि उनको जबरदस्ती किडनैप करके वहां पर ले जाया गया था। जहां तक एक और खबर आ रही है कि जो चंद्रकांत पाटिल हैं वो 4 एमएलए को लेकर चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे कुछ ही देर में सूरत से गुवाहाटी की तरफ। तो अगर उनको भी लगा लें तो 30 और 4 34 विधायक होते हैं। और अगर शिवसेना को तोड़ना है, जो विधायक दल को तोड़ना है, तो 2/3 के हिसाब से 37 यानी कि 37 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। यानी कि 34 के बाद 3 विधायक और चाहिए। हालांकि जब सरकार बनती हुई दिखाई देती है तो 2 से 3 विधायकों का टूटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिलहाल जैसे विधायक 3 विधायक अभी जो तोड़े जाएंगे उसकी अभी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में नंबर गेम कहीं ना कहीं उसमें जो एकनाथ शिंदे हैं वो कहीं थोड़े से पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीति है, उम्मीदों पर हमेशा कहते हैं, एक कहावत है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम रहती है। तो राजनीति का जो भविष्य होता है या जो बुनियाद होती है वो भी उसी पर टिकी रहती है। जब 34 विधायक हो जाएंगे तो माना जा रहा है कि 3 विधायक भी तोड़ने में कोई बहुत बड़ी कोर कसर नहीं हो। जहां तक एकनाथ शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको इसी बात के लिए खिलाड़ी माना जाता है राजनीतिक
राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर वो जाने जाते हैं और माहिर माने जाते हैं। तो एक बात यह है। दूसरा, एक जो संभावना तलाशी जा रही है कि डिप्टी स्पीकर इनका एनसीपी के कोटे से आता है, तो वो हो सकता है अगर संभावना इस तरह की दिखाई दे तो इन जो बागी विधायक हैं उनको अयोग्य साबित कर दें, तो ऐसे में जो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी समर्थन होता है वो कम हो जाएगा। ये इसका शायद जिक्र जो अरुण ने किया, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव में जो इलेक्शन मैनेजमेंट दिखाया गया बीजेपी की तरफ से, मतलब 5वीं सीट के लिए नंबर ही नहीं है, फिर भी वो सीट आ जाती है, 20, 21, 25, 27 एक्स्ट्रा वोट पड़ जाते हैं, तो वो मैनेजमेंट वहां पर नजर आ गया और उसी वो ट्रेलर वहां पर दिख गया था। पिक्चर अब रिलीज हो रही है, बचना मुश्किल है। अरुण तो कह रहे हैं बचना मुश्किल है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।